मोहित, लुधियाना ब्लास्ट ने देश में बड़े नेताओं की सुरक्षा पर सवाल उठा दिए। लुधियाना ब्लास्ट को अंजाम देने वालों के निशाने पर हो सकते हैं कई नेता। पंजाब यूपी में आरएसएस और प्रो हिंदू लीडर आतंकियों के निशाने पर। आरएसएस और प्रो हिंदू लीडर को टारगेट कर सकती है आईएसआई। मैं सीधे चलूंगा, मोहित इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए। मोहित, यह खबर हमारे को और परेशान कर रही है, यह क्या हो रहा है? देखिए, पंजाब में पिछले लंबे वक्त से पाकिस्तान की ओर से जो ड्रोन भेजे जा रहे हैं, उसके माध्यम से जो हथियारों की खेप भेजी जा रही है, उसमें बड़ी मात्रा में पिस्टल और कारतूस भेजे जा रहे थे। उसको जब इन्वेस्टिगेट किया पंजाब पुलिस ने, तब ये पता लगा पूरी की पूरी जो साजिश थी उसका पर्दाफाश हुआ कि टारगेट किलिंग्स करने के लिए पिस्टल और कारतूस भेजे जा रहे हैं। जर्मन मेड जो पिस्टल हैं, चाइना मेड पिस्टल हैं, वो लगातार भेजे जा रहे हैं। और उसकी कोशिश ये है कि युवाओं को खालिस्तान के नाम पे बरगला कर कोशिश की जाए कि टारगेट किलिंग्स करवाई जाएं। और किलिंग्स करवाई जाएं आरएसएस के जो नेता हैं और कई अन्य जो बड़े चेहरे हैं पंजाब के, और कोशिश की जाए कि पंजाब का माहौल बिगड़े। और इसी तरह से जो बेअदबी आप मेरे साथ बने रहिए, मैं मोहित आपको बीच में रोकने की माफी चाहूंगा। पॉइंट टेकन। बाकी सारी चीजें जो मोहित बता रहे हैं, एक बार जरा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। सीधे प्ले ऑन करें इसको। यहां पर आईएसआई के नेताओं पर हमले की साजिश, खुफिया रिपोर्ट का बड़ा खुलासा। आईएसआई की नेताओं पर हमले की साजिश है। सूत्रों के मुताबिक पंजाब और यूपी में आरएसएस और प्रो हिंदू लीडर्स आतंकियों के निशाने पर हैं। नंबर 1, आरएसएस से जुड़े नेताओं पर हमले के लिए पंजाब से यूपी में हथियार सप्लाई करने का खुलासा। लुधियाना ब्लास्ट को अंजाम देने वाले के निशाने पर हो सकते हैं कई नेता। सूत्र, जम्मू कश्मीर की तरह आईएसआई पंजाब में देश विरोधी तत्वों की मदद कर रही है, यह भी जानकारी है। आईएसआई भारत में विदेशी नागरिकों और स्टूडेंट्स को भी निशाना बना सकती है। यह बहुत चिंताजनक खबर इस वक्त हमारे सामने आ रही है। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, मेरे साथ दीपक वोरा सर मौजूद है। सर, एक पूरा डिजाइन दिखाई दे रहा है, लेकिन इंटरेस्टिंगली उनका सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहां के जो टीचर्स हैं वो शायद पुराने हो गए हैं। पुराने सिलेबस को पुराने टीचर्स नहीं हैंडल कर पा रहे हैं। दैट्स व्हाई ये इतना बड़ा ब्लास्ट हो गया। आभारी हूं आपका, आपने ये मौका दिया है आपके शानदार चैनल पर आने का, आपसे सीखने का। और बाकी जो आपके विशेष मेहमान हैं, बड़े ध्यान से मैं सुन रहा था वो जो कह रहे थे। मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं है कि पाकिस्तान की जो बदनाम इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं वो उस लुधियाना कोर्ट के ब्लास्ट के पीछे हैं। और उन्होंने कुछ खालिस्तानियों का, बबर खालसा और बाकी क्रिमिनल गैंग्स का, उन्हीं का उन्होंने इस्तेमाल किया। और कई इनमें से ऐसे गैंग्स हैं, ग्रुप्स हैं जो पश्चिमी देशों में बेस्ड है। सर, क्या ये फेलियर है हमारी इंटेलिजेंस का, हमारे डिफेंसेस का? टू सम एक्सटेंट यस, लेकिन इसको ओवर प्ले नहीं करना चाहिए। जरा इसका टाइमिंग देखिएगा। सिचुएशन कश्मीर में काफी हद तक, थैंक्स टू आवर आउटस्टैंडिंग पुलिस एंड द मिलिट्री, वो काफी हद तक नॉर्मल हो रही है। तो उसका जो टेरर बजट है, जो पाकिस्तानी स्टेट का 99% बजट है टोटल, उसके जितने पैसे हैं, तो उसको कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो वी हैव दिस सीरीज ऑफ अटैक्स इन पंजाब। दूसरी चीज सर, हाल ही में आपको पता है कि OIC फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन अफगानिस्तान इन इस्लामाबाद, जबकि जो सऊदी लोग थे वो एक रेव पार्टी मना रहे थे रियाद में, और जो 5 स्थानों के फॉरेन मिनिस्टर थे वो भारत आए थे फॉर द इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग। तो पाकिस्तान बिल्कुल नंगा हो गया था। लेकिन उसका जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर OCD, हर्ट इंडिया एट एनी कॉस्ट, अगर मैं खुद बर्बाद हो जाऊं। डिप्लोमेटिकली हमने पाकिस्तान को पूरी तरह आइसोलेट कर दिया है। उसकी ओनली रेलेवेंस इज न्यूसेंस। एंड सर, लेट मी रीअश्योर, करोड़ों लोग आपका ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आपको बताना चाहता हूं, टेक माय वर्ड फॉर इट एज एन एम्बेसडर ऑफ इंडिया, कि अब दुनिया भर में पीपल आर सिक एंड टायर्ड ऑफ पाकिस्तान। और अपने आप देखेंगे बहुत जल्दी, जब दूसरों को सताओगे, जैसे हिलरी क्लिंटन ने कई साल पहले कहा था, सांप पालोगे अपने घर में, यह सोचोगे कि मेरे पड़ोसी को काटेंगे, वो आपको काटेंगे। These fellows, like the Taliban is doing, they'll come back to suck your blood. पाकिस्तान कभी नहीं सीखेगा। This is going to happen. We'll improve our defenses. Whatever our weaknesses, we'll take care of it. ये मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ, ताकि ऐसे केस ना हो। लेकिन जब वो डिटर्मिन्ड है ये करने के लिए, हम लोग एक बैरियर नहीं बना सकते, एक फोर्ट्रेस नहीं बना सकते। हमें सड़कों पे उतरना है, हमें बातचीत करनी है, बट स्ट्रॉन्गर इंटेलिजेंस, स्ट्रॉन्गर डिफेंसेस, यही हमारी बेस्ट पॉलिसी है।
And sir, let me assure you, we are following that policy. Point taken, sir. Point taken. परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।